गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन किया था, तो उसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इस वीडियो में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे, और वो इंटरेस्टिंग जो प्रॉब्लम थी वो इस क्वेश्चंस के फॉर्म में मैंने यहाँ पे ली है। तो आप देखिए इसको, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड हैंस इवेल्युएट दिस इंटेग्रल। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास दोबारा जो लिमिट्स आ रही हैं वो देखिए y की हैं, इन टर्म्स ऑफ x दी हैं, y की लिमिट्स हैं, ये x की लिमिट्स हैं। तो ये आपका इंटीग्रेंड है dx x y dx dy। तो यहाँ प्रॉब्लम में लिखा तो पहले dx dy है, लेकिन ऊपर x है, तो इसका मतलब है ये इंटीग्रेट पहले y से हो रहा है फिर x से हो रहा है। तो ये मैंने सोल्यूशन के अंदर लिख दिया प्रॉपर फॉर्म में। तो दिस इज द गिवन क्वेश्चन कि आपको ये गिवन है कि आपने इंटीग्रेट करना है इसको पहले y से फिर x से। बट हमारे क्वेश्चन की जो डिमांड क्या है कि इस ऑर्डर को हमने क्या करना है, चेंज। हमने इंटीग्रेशन के ऑर्डर को चेंज करना है और फिर इवैल्यूएट करना है, राइट। तो फर्स्ट वी विल चेंज द ऑर्डर ऑफ दिस इंटीग्रेशन। सो इन ऑर्डर टू चेंज द ऑर्डर ऑफ दिस इंटीग्रेशन हम क्या करेंगे, हम इसको रफ स्केच करेंगे। तो रीजन बाउंडेड बाय, ये आपकी लाइंस आ गई x की, x0 और ये x1, ये मैंने लिख दी जहाँ पे। स्केच के बिना क्वेश्चन निकलना नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है। तो इट इज़ 100% रिकमेंडेड कि आपने इसका पहले रफ स्केच करना है, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसका ऑर्डर चेंज करना है तो कैसे करना है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये y की वैल्यू आ गई। तो अगर आप इसको आइडेंटिफाई कर लें, हाँ कर ले आइडेंटिफाई, क्या बन गया, ये पैराबोला आ गया, ये अपवर्ड। एक्स स्क्वायर की वैल्यू y में दी है तो इट इज़ अपवर्ड पैराबोला। ऊपर वाली ये अब y की अपर लिमिट है, यहाँ लिखिए इसको। आप चाहें तो x को इधर लेके आ सकते हैं, तो x प्लस वाई 2 आ गया आपका। अगर आपने आइडेंटिफाई हो गया, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, दिस इज अवर स्ट्रेट लाइन। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो y इधर जाएगा तो 2 माइनस वाई आ जाएगी, चाहिए होगी हमें, आप देखना। तो सबसे पहला काम है हमारा इसको रफ स्केच बनाना। तो सबसे पहले आपने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, इसकी वर्टेक्स कौन सी है, 0 0, तो आपने पहले इसको स्केच कर लेना। तो आप इसको रफली फ्री हैंड से ऐसे स्केच कीजिए। यहाँ से कर्व नहीं हुआ मेरा, आपने ज़्यादा कर्व्ड करना है इसको। तो ये आपका ओरिजिन से पास हुआ और यहाँ इस तरफ चला गया। आप ब्रांच जैसे मर्जी इसकी थोड़ी सी ऐसे वाइड एक्सटेंड कर सकते थे, कोई बात नहीं। तो ये हमारा पैराबोला आ गया, अपवर्ड पैराबोला। इसको मैंने बताया था, इसको बोलते हैं वाटर होल्डिंग कर्व। क्या नाम था इसका, वाटर होल्डिंग कर्व, तो उसके बाद x इक्वल टू 0 लाइन, वी नो ये y एक्सिस है। x इक्वल टू 1 लाइन पासिंग थ्रू 1 0, ये 1 0 पॉइंट है। अब यहाँ मेंशन नहीं कर रहा, बाकी कितने क्वेश्चन है मैंने मेंशन कर दिया था कि ये पॉइंट आपका 1 0 पॉइंट बन जाता है जहाँ से ये लाइन पास करती है। तो दिस इज x इक्वल टू 1 लाइन ये। तो अब ये लाइन आपने स्केच करनी है। ये लाइन स्केच करने के लिए कि ये x और y के साथ क्या पोजीशन बना रही है, वो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखने पड़ेंगे। सिखाया हुआ मैंने आपको, अपनी अलग वीडियोस बनाई हुई है मैंने इसकी, अगर आप स्केच करना हो तो। आप यहाँ x को 0 रखो, y आपका 2 आ गया, तो ये 0 2 पॉइंट से पास करेगी। आप y को 0 रखो, आपका x2 आ गया। तो इधर भी ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ ये वाला जो पॉइंट है, आप इसको मैंशन करना चाहें तो ये पॉइंट आपका 0 2 आ गया, 2 0 आ गया, सॉरी, दिस इज 2 0 पॉइंट। तो 2 0 और 0 2 इन दोनों को ज्वाइन करके ये लाइन बन गई। आपने ये तो मैंने पहले दिखा दिया आपको, आपने पैराबोला बनाना है, रफली लाइन बना लेनी है। अब ये इधर से क्यों पास की वो यहाँ से पता चल जाएगा। x को 0 यहाँ पुट करिए, y 0 आ गया, वो तो ओरिजिन ही है, ये वाला पॉइंट, दिस इज ओरिजिन, ये वाला पॉइंट आपका ओरिजिन है। x को 1 आप यहाँ रखिए, पैराबोला मतलब पैराबोला के ऊपर मैं x 1 रख रहा हूँ। अगर मैं यहाँ x 1 रखूँ तो y भी 1 आ गया, इसका मतलब पैराबोला 1 1 से पास करता है। यहाँ 1 रखा ना तो y 1 आ गया, इसका मतलब है पैराबोला 1 1 से पास करता है। मतलब ये लाइन और ये पैराबोला 1 1 पॉइंट पे मीट करेंगे, वही पॉइंट मैंने लिया, ये 1 1, ये लाइन और ये पैराबोला
1 1 पे मीट कर गए। अब इस लाइन का फेट देखना है ये किस में से पास कर रही थी, तो वो भी ऐसे ही देखेंगे हम जैसे पहले देखा है। यस, x इक्वल टू 1 यहाँ रखो लाइन पे बेटा, सारे स्टूडेंट्स x इक्वल टू 1 यहाँ रखें, y कितना आ जाएगा देखो 2 माइनस 1 1, इसका मतलब x1 यहाँ रखें तो ये कर्व पे y भी 1 आ गया, जिसका मतलब ये जो लाइन है ये भी 1 1 से पास कर रही है। तो लाइन, पैराबोला और ये तीनों के तीनों 1 1 से पास कर रहे हैं, वो ये पॉइंट 1 1 आ गया, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिया 1 1। तो जब आप इसको रफ में बनाएंगे फटाफट, तो पहले आपने ये बनाना है, फिर आपने ये ऐसे रैंडमली खींच देनी है, फिर ये जब यहाँ से निकलेगी कॉमन पॉइंट आएगा ये 1 1, वो देख लिया मैंने 1 1 हम समझा दिया मैंने कैसे आया 1 1। तो ये आपका कॉमन पॉइंट आ गया इस लाइन का और ये पैराबोला का, तीनों का। अब रीजन है क्या हमारा इंटीग्रेशन का, ध्यान से देखिए, रीजन ये दो लाइंस के बीच में, इन दो लाइंस के बीच में रहना हमने, ये दो लाइन ये आ गई, इनके बीच में रहना है, ना इधर जाना है ना इधर जाना है, इसके लेफ्ट और इसके राइट में नहीं जाना। तो बेसिकली कॉमन रीजन आपका ये पैराबोला, ये x इक्वल टू 1 लाइन, ये बाउंड्री आ गई, ये 0 और ये लाइन, तो ये वाला रीजन आपका आ गया बेटा, ये वाला रीजन। दिस इज द रीजन जो हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है गिवन प्रॉब्लम में। अब ये वर्टिकल स्टेप आ गई, तो पिछली प्रॉब्लम में मैंने आपको बता दिया था कि वर्टिकल स्टेप को हम कैसे सोल्व करते हैं, कैसे करते हैं सोल्व। यस, वी हैव टू कन्वर्ट दिस वर्टिकल स्टेप इनटू हॉरिजॉन्टल स्टेप। जब इसको हॉरिजॉन्टल में हमने कन्वर्ट करना है, तो इस क्वेश्चन मैंने क्यों बोला था ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब मैं इसको हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करूंगा ना, तो ये जो सारा रीजन है, अगर ध्यान से देखें, इस पॉइंट से इसकी बाइफर्केशन हो रही है, इस पॉइंट से, ये पॉइंट मैंने ट्रेस किया यहाँ से, देखना ज़रा, सारे ध्यान से देखें ये पॉइंट, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। बेसिकली जब मैंने इस रीजन को देखा, तो ये रीजन, ये लाइन और एक हमारी ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, और लोअर कर्व कौन सी है, ये, अपर कौन सी है, ये, तो ये स्ट्रिप आ गई। जब मैंने इस स्ट्रिप को रोटेट करना है, तो अगर मैं इस स्ट्रिप को ऐसे रोटेट कर दूं, तो ये स्ट्रिप सारा रीजन ही कवर कर सकती। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी जो लेफ्ट पार्ट है, जो लेफ्ट कर्व है वो ये है, लेकिन इसकी जो राइट कर्व है वो ये पैराबोला है। अगर मैं इस लाइन को ऊपर लेके जाना शुरू कर दूं, तो ये तो लाइन आ गई, मतलब ये यहाँ पैराबोला था एंड यहाँ चेंज हो गया लाइन। तो जब भी, मतलब ये आप ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारा पिछला वीडियो था, आप वहाँ जाइए, आप पिछले वीडियो में अगर जाएंगे, मैंने एक्सप्लेन किया था कि बेसिकली ये हमारी प्रॉब्लम्स कौन सी थी, आप वहाँ देख सकते हैं कि हमने कैसे किया था। बाय चांस मैं आपको पिछले वीडियो की शीट दिखा रहा हूँ। तो जब हमारे पास वर्टिकल स्ट्रिप होती है, नीचे और ऊपर कर्व सेम होती है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में भी ये एंड और ये एंड, जब हम स्ट्रिप को ऊपर तक एक्सटेंड करें, नीचे तक एक्सटेंड करें, तो कर्व की जो ब्रांचेस है वो सेम होती हैं। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, आप ध्यान से देखिए, इस केस में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाला एंड और ये वाला एंड यहाँ तो है, लेकिन इस पॉइंट के बाद इधर वाला जो एंड है वो चेंज हो गया। तो जब ऐसा हो जाए, तो हमने रीजन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, दो पार्ट्स में। कैसे, कहाँ से? बाइफर्केशन जिस पॉइंट से शुरू हो रही है, इस पॉइंट के इधर नीचे पैराबोला है और इस पॉइंट के इस तरफ लाइन है। तो मैंने इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन खींच के, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींच के, तो ये रीजन ऑफ इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। नीचे वाला पार्ट 1 बन जाएगा और ऊपर वाला यहाँ एक अलग स्ट्रिप लेंगे, वो पार्ट 2 बन जाएगा। ये सभी को क्लियर होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है कि अगर आप लोअर क्लास में भी जाएं, तो डेफिनेट इंटेग्रल a to b fx dx, उसको हम लिखा करते थे a to c प्लस c to b if c is any point between a and b। तो ये बिल्कुल वैसा ही केस आ गया कि हमारा ये पार्ट जो इंटीग्रेशन है सिंगल, अब जब इसको कन्वर्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, मतलब रीजन सेम है। मतलब अगर आप वर्टिकल स्ट्रिप से ये इवेल्युएट डायरेक्ट कर लें
और चेंज करके डायरेक्ट करें, कन्वर्ट करें, तो आंसर सेम आएगा आपका। तो आइए पहले ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना डालते हुए हम इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये क्लियर हो गया ना कि ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब ये जो पहले ये वाला नीचे वाला जो रीजन है इसकी हम लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो पिछली प्रॉब्लम में मैंने डिस्कस कर दिया, आपको बिल्कुल वैसे लेना आपने। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप किसकी लिमिट देगी? x की। यहाँ x क्या है? 0। यहाँ x क्या है? पैराबोला से देखना है, √y। और ये रीजन किन दो लाइंस के बीच में आएगा? अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है तो लाइन भी हॉरिजॉन्टल। ये y = 0 लाइन, इसकी इक्वेशन क्या होगी? यहाँ से पास की है, यहाँ y 1 है, तो इसकी जो इक्वेशन है, ये वाली जो लाइन है, ये आपकी हो जाएगी y = 1 लाइन। तो y आपका 0 से 1, 0 से 1, x आपका 0 से √y, 0 से √y, ये आपका इंटीग्रेंड आ गया। पहले हम इंटीग्रेशन x से करेंगे, हमने x ds लिख दिया, फिर y से करेंगे y dy। प्लस क्यों किया है? क्योंकि ये तो पार्ट भी हो गया, अब इसको कवर करना है ना हमने, तो एरिया तो सेम ही है, इसलिए मैंने प्लस किया। मतलब इन दोनों को वैल्यूड करके ये आएगा, ऊपर वाला ही निकलेगा, सेम आएगा वो। अब इसको मैंने इस पार्ट में लिख दिया। अब प्लस एक और इंटीग्रेशन का साइन लिखना है इस रीजन के लिए। तो यहाँ देखो ये वाला जो रीजन है ये एक इस लाइन से शुरू होगा। अब y = 1 लाइन, y की लोअर लिमिट 1 आ गई, कहाँ तक जाएगा? ये है बाउंड्रीज की। तो यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कर लो, ये लाइन आपके पास कौन सी आ गई? y = 2 लाइन। क्यों? क्योंकि 2 से पास कर रही है ये। तो y की लिमिट 1 से 2 क्यों लिया? क्योंकि एंड यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ ख़त्म हो रहा है इस रीजन का। तो y की लिमिट 1 से 2 आ गई। x की लिमिट 0, इधर ये क्या है? ये लाइन है भाई, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन से x निकाल लीजिए, 2 - y आया, तो ये आपका 2 - y आ गया। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपकी लिमिट्स एक ये आ गई, ये आ गई। इन दोनों को ऐड करके आपका सारा रीजन आ जाएगा। मतलब एक अकेले वर्टिकल स्ट्रिप ने जो इंटीग्रेशन दी थी वो हॉरिजॉन्टल से दो पार्ट में निकल रही है। वो दो इंटीग्रेट निकाल लेंगे, सो ऐड करेंगे, तो यही आंसर आएगा जो सिंगल से आना था। अब आप इसको भी अलग से इंटीग्रेट करो, इसको भी अलग से इंटीग्रेट करो। पहले x से करेंगे तो x² 2 लिमिट्स डाल देंगे, फिर ये वाला भी बाहर ही है, इसकी भी x² 2 लिमिट्स डाल देंगे, y dy, इसकी अपर माइनस लोअर। ये तो आप कर सकते हैं आसानी से, इतनी प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया अभी। ये आप डालिए यहाँ अपर माइनस लोअर, अगर आप कर लें तो आप चेक कर सकते हैं आपका यहाँ आ जाएगा ये वाला पार्ट। यहाँ तक पहुँच गए हम, यहाँ तक। अब ये सिंगल इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम बच गई हमारे पास। इसको y से इंटीग्रेट करना है, इसको भी y से इंटीग्रेट करना है। इसकी इंटीग्रेशन y³ 3 आएगी, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 1। आप इस स्क्वायर को पहले खोल लेना, यहाँ मैंने बाई चांस खोला नहीं, डायरेक्ट y से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि आप चाहें तो बड़ी आसानी से इसको अपने मेमोरी में ही कर सकते हैं मल्टीप्लाई। इसका होल स्क्वायर क्या होता है? 4 + y² - 4y। बाहर से y आएगा आपका, तो आपके पास देखिए ये बन जाएगा जो नीचे मैं टर्म लिख रहा हूँ, ये वाली टर्म। जब ये पहली टर्म आपकी क्या आएगी? यहाँ से 4 मल्टीप्लाई कौन होगा साथ में? y, उसकी इंटीग्रेशन भी क्या आ गई? y² 2। अगली टर्म क्या आनी थी? प्लस y², y मल्टीप्लाई होना था y³ की इंटीग्रेशन ये आ गई। फिर 2ab वाली टर्म कौन सी आनी थी आपकी? -4y, y मल्टीप्लाई होना था -4y², इंटीग्रेट करके आ गया -4y³ 3। आप एक स्टेप लिख सकते हैं, लिखना चाहिए तो, उसके बाद इंटीग्रेट करके आप यहाँ पहुँच जाएंगे। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 1 से 2 आ जाएगी आपकी। तो ये आप अपर डालिए, माइनस लोअर डालिए, आपका ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी आप अपर डालेंगे तो ये आएगा, माइनस लोअर यहाँ 1 1 1 y की जगह डाल देंगे तो ये आ जाएगी। अपर मतलब 2 कहाँ डालना है? y की जगह पे। 1 कहाँ? माइनस अपर जब डाल देते हैं तो फिर माइनस लिख के लोअर लिमिट आती है, 1 डालेंगे यहाँ, ये आ जाएगा। इनको सारे को आप सिंप्लीफाई करके यू कैन ईजिली फाइंड द आंसर, आपका 3/8 आएगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल थी आपके पास, ठीक है, जिसमें जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन था 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था। एक प्रॉब्लम हम इसकी और लेंगे। अगर कोई स्टूडेंट चाहे जिसको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम सोल्व करवानी हो तो वो डिस्क्रिप्शन में मुझे मैसेज करके वो प्रॉब्लम अपनी सेंड कर सकता है, उसका सलूशन ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।